गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, अपन बात करेंगे आज इंडियन लॉजिक की। और इंडियन लॉजिक जो सिस्टम है उसके अंदर हमने इससे पहले दो लेक्चर जो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात की थी कि इंडियन जो लॉजिक सिस्टम है उसके बारे में, और सेकंड जो हमारा लेक्चर था वो था कि भारतीय जो आपकी फिलोसफी सिस्टम है या इंडियन फिलोसफी सिस्टम है, जिसके अंदर हमने टोटल 9 स्कूल्स की बात की थी, जिसके अंदर हमने ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स की बात की थी और काफ़ी कुछ जो है उनके बारे में जानने का प्रयास किया था। उन ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स के अंदर प्रमाण को लेके कई सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आई होगी। प्रमाण को लेके हमने बात की थी कि कोई प्रत्यक्ष को मानता है, कोई अप्रत्यक्ष को मानता है, कोई परोक्ष को मानता है, कोई अनुमान को मानता है, कोई प्रमाण को मानता है, कोई आपके जो है उपमान को मानता है, कोई जो है व्याप्ति को मानता है। तो अलग अलग चीज़ें जो है एक्चुअल में है क्या ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने प्रमाण को जानेंगे और प्रमाण के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है उनको भी जानने का प्रयास करेंगे, और एक एक ही करके दो तीन लेक्चरों में इस प्रमाण वाले जो टॉपिक है, जो प्रमाण से संबंधित जो बातें हैं, उनको अच्छी तरह से समझते हुए, अच्छी तरह से उनको डील करते हुए अपन इस लेक्चर को अपने इस जो इंडियन लॉजिकल सिस्टम है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए और स्टार्ट करते हैं कि चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा जो इंडियन लॉजिक सिस्टम है, इंडियन लॉजिक सिस्टम है, उसके अंदर प्रमाण जो है वो एक्चुअल में है क्या, क्या उसका रोल है, क्यों प्रमाण के बारे में हर बार जो है वो आपका यूजीसी नेट जो है वो हर बार आपका एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ऐसा क्या है बेसिकली। अब बात करें जब प्रमाण की, तो हम देखते हैं कि प्रमाण जो है वो कहीं ना कहीं जितना इंडियन लॉजिक सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो प्रमाणक है। इसी में सब आते हैं, आपके उपमान है और आपके जो है अनुमान है, उपमान है, आपकी व्युत्पत्ति है, अर्थपत्ति है, सब जो है एक एक करके अपने डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और जानते हैं कि आपका प्रमाण जो है वो एक्चुअल में क्या है, प्रमाण के टाइप्स ऑफ प्रमाण जो है वो क्या है, उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देखे कि सबसे पहले अगर प्रमाण की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने यही क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में प्रमाण है क्या। क्या प्रमाणा जो है वो एक्चुअल में है क्या। प्रमाणा का अर्थ है कि ज्ञान का साधन, यानी कोई भी हमें नॉलेज होगा, कोई भी हमें नॉलेज होगा, उसको कोई भी नॉलेज होगा, उस नॉलेज का जो साधन होगा वो क्या होगा, हमारा प्रमाण होगा। यानी नॉलेज का जो साधन होगा वो आपका क्या होगा, प्रमाण होगा। कि आपके पास में कोई नॉलेज आया, उसका क्या साधन है, वो क्या है, आपका प्रमाण है। ये क्या होता है, ज्ञान का सिद्धांत होता है, यानी ज्ञान का एक प्रिंसिपल होता है। इसमें ज्ञान के मान्य और विश्वसनीय साधन सम्मिलित है। यानी प्रमाण जो होगा, ये तो हमने जान लिया कि प्रमाण जो होगा वो क्या होगा, ज्ञान का साधन होगा। अब इसमें जब ज्ञान का साधन, उसी टाइम इसको या इसीलिए माना जाएगा जब वो ज्ञान आपका क्या होगा, वैलिड होगा, वैलिड होगा और फुल प्रूफ होगा, फुल प्रूफ होगा, यानी विश्वसनीय होगा। वैलिड जो ज्ञान होगा उसके अंदर जो आपके साधन यूज होगा वो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रमाणा कहेंगे। आई थिंक परिभाषा को लेके आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रमाण जो होता है वो क्या होता है, वैलिड रीजन होता है, वैलिड रीजन होगा। और वैलिड रीजन के साथ में जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसकी विश्वसनीयता जो है वो आपकी बनी रहती है, तो दैट इज कॉल्ड द प्रमाण। वो क्या होता है, आपका प्रमाणा कहलाता है। अब अपने इस प्रमाणा के बारे में आगे देखते हैं कि प्रमाणा जो है वो आपके बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रमाण जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी ज्ञान को, ज्ञान यानी वैलिड ज्ञान को लेने के लिए या विश्वसनीय ज्ञान को लेने के लिए हमारे पास में टोटल 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। पहला आता है प्रत्यक्षा, यानी डायरेक्ट। जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं तो वो कौन सा प्रमाण होता है, प्रत्यक्षा प्रमाण होता है। यानी या तो हम आंतरिक रूप से उसको जान पाते हैं या उसको बाह्य रूप में। ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो आपका इंटरनल हो सकता है या आपका एक्सटर्नल हो सकता है। तो जब इंद्रिया या मन के माध्यम से प्राप्त होती है तब हम क्या करते हैं, उसको आंतरिक मानते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, अगर हमें इंद्रियों के माध्यम से यानी आंख से हमें कोई
प्रमाण जो है वो दिखाई देता है, तो दैट इज कॉल्ड द, कौन सा प्रमाण होगा, वो होगा एक्सटर्नल। लेकिन जब हमें मन के अंदर से कोई चीज हमें पता चलती है, तो वो कौन सा होगा, वो आंतरिक या इंटरनल प्रमाण होगा। प्रत्यक्ष बोध क्या होता है कि अनुभव के आधार पे, यानी इस प्रकार के बोध जो किसी वस्तु का ज्ञान तब होता है जब वो इंद्रियों के संपर्क में आती है। यानी जैसे गंध होती है, किसी चीज का गंध कब आती है, जब नाक के संपर्क में आती है। स्पर्श करना यानी त्वचा के द्वारा। आकार, जैसे अपने कहेंगे वो बड़ा है छोटा है, तो ये आंखों के सामने होता है तब। कोई आवाज आती है, जैसे हम कहीं शेर की आवाज आ रही है, तो अब हमने किस इंद्री से सुना, ये कान से। हमने खट्टा और मीठा की बात की तो जीभ से। तो प्रत्यक्ष बोध में हमेशा क्या होती है, आपकी कोई ना कोई इंद्री जो है या मन जो है उसके माध्यम से प्राप्त होता है। वो इंद्री जब हम किसी चीज को छूते हैं, तो वो एक प्रकार से एक्सटर्नल प्रत्यक्षा हो गया आपका। लेकिन जब उसी चीज को मन से या अपने दिमाग में उस चीज को देखते हैं, तब वो क्या होता है आपका इंटरनल। तो आपने प्रत्यक्षा जो है, ये आपका प्रमाण का भाग है। सेकंड होता है अनुमान। अनुमान क्या होता है कि जो अवलोकन और पिछले सत्यों के आधार पे सत्य को स्वीकार करती है। यानी किसी चीज का अनुमान यानी आइडिया लगाते हैं। और आइडिया कब लगाते हैं, जब अपने को पता होता है। जैसे अपने जब पूछा जाए कि जो जैसे अपने जब पूछा जाए कि यूजीसी नेट जो है, इसकी हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो आपकी कट ऑफ रहेगी, वो लगभग क्या रहेगी। अपने कह सकते हैं 62 से 65 के बीच में जो वह रहती है। अब अपनों ने ये अनुमान जो कहाँ से लिया, ये अनुमान जो अपने कहाँ से लिया, अपने पिछले जो सत्य थे। यानी अपनों ने ये देखा है कि जून 2025 के अंदर, दिसंबर 2025 के अंदर, जून 2024 के अंदर, दिसंबर 2024 के अंदर। तो इस तरीके से आज से दिसंबर 2025 से पीछे जितने भी एग्जाम हुए थे, उसमें अपनों ने देखा कि कितनी कितनी मेरिट जो है वो रही है, या कितनी कट ऑफ जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट से रही है। ये क्या हुआ, हमारा अनुमान हुआ। तीसरा अगर अपन देखें, तो तीसरा अपन देखें तो इसमें क्या होता है, शब्द। यानी किसी चीज को बोले गए या लिखे गए शब्दों को अगर प्रमाण माना जाता है, तो वो कौन सा प्रमाण होगा, आपका शब्दा प्रमाण। यानी वर्ड प्रमाण कौन सा होगा, कि जैसे वेद वेद के अंदर कोई चीज लिखी गई है। सपोज दैट आपने ऋग्वेदा को पढ़ा, तो ऋग्वेदा के अंदर आपने जाना कि 10वें सूक्त के अंदर ये बात कही गई है। जो सामवेद है उसके अंदर कहीं ना कहीं संगीत की बातें कही गई है। तो ये शब्द कहाँ से है, ये शब्द जो है वो कहाँ से आए, आपके वेद से आए। वेद क्या है, आपका एक प्रमाणिक ज्ञान है, किसका, लिखे हुए। ये वेद जो है वो किस प्रकार का ज्ञान है, आपका शब्द। यानी प्रमाण किस प्रकार का, शब्द प्रमाण है। तो इसी प्रकार से अगर अगर फोर्थ प्रमाण की बात करें हम, तो अपने देखेंगे उपमान। यानी तुलना करके किसी चीज की या समानताएं देख के सीखना। जैसे कहते हैं कि छात्र जो है ये छात्र जो है वो लगभग आइंस्टीन जो है इसके बराबर का है। मतलब इससे क्या होता है, अपने ये उपमान कर लेते हैं कि उसका दिमाग जो है वो बहुत तेज है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको आइंस्टीन के इक्वल माना गया है। फिर जो है अर्थपति, और अर्थपति को लेके कई बार जो है ऊपर आपके क्वेश्चन जो आते हैं। अर्थपति क्या होता है, इसमें तीन ज्ञान समझते हैं। यानी इसमें तीन नहीं, दो ज्ञान जो है मुख्य रूप से समझते हैं। इसमें एक तो विश्वास होता है आपका, और दूसरा अनुमान होता है। यानी किसी चीज को अनुमान लगाते हैं, किसी चीज का विश्वास करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा विश्वास अपन करते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा अपने अनुमान करते हैं। सपोज दैट एक उदाहरण है कि देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है जो कि दिन के समय भोजन नहीं करता है, फिर भी वह काफी मजबूत और मोटा है। यानी वो मॉर्निंग जो कह सकते हैं, मॉर्निंग का ना तो लंच करता, ना दिन वो आपका जो है ब्रेकफास्ट करता। तो ये इसको कह सकते हैं कि जब मॉर्निंग में नहीं करता फिर भी वो मोटा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस मॉर्निंग के बाद में जो है, यानी डिनर जो है ये हैवी लेता है। और जब डिनर हैवी लेता है, तो इसी के कारण वो क्या है, मोटा है। अपनों ने क्या किया, अपना विश्वास है कि कहीं ना अगर दिन में वो भोजन नहीं करता है, तो इट मीन्स वो क्या है, इवनिंग में करता है। अनुमान भी क्या है कि दिन में नहीं करता है तो रात में करता है। इस प्रकार के जब होता है जिसमें अनुमान और आपका विश्वास दोनों शामिल हो, तब आप क्या करते हैं, अर्थपति उसको कहते हैं। इस प्रकार के जो परिणाम होंगे, प्रमाण होंगे, उसको अर्थपति के नाम से जानते हैं। अनुपलब्धि यानी गैर अनुभूति। अनुपलब्धि किसी भी वस्तु के अस्तित्व होने का तत्काल ज्ञान है। यानी वो उपलब्ध नहीं है फिर भी उसका ज्ञान है।
तो किसी वस्तु का अस्तित्व होने का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ज्ञान पे आधारित हो सकता है। यानी कोई चीज हमारे पास में नहीं है फिर भी उसका ज्ञान हमें होता है, तो वो अनुपलब्धि। आई थिंक प्रमाण क्या है कि ज्ञान को जानने का एक वैलिड और विश्वसनीय साधन है, जो कि 6 प्रकार के आपके प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। एक इन सब को एक करके जानेंगे, और आज बेसिकली हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्षा के ऊपर बात करेंगे। फिर हम एक एक करके अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति, उपमान और अनुपलब्धि के बारे में बात करें। अब प्रमाण जो है उसकी विशेषताएं क्या होती है, यानी करेक्टरिस्टिक जो है, करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रमाण, करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रमाण की बात करें तो आप देखिए प्रमाण न केवल दर्शन और तर्कशास्त्र में प्रासंगिक है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी और व्यवहारिक अनुप्रयोग में भी आपके शामिल होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि प्रमाण जो है वो केवल और केवल आपके फिलोसफी से संबंधित है या लॉजिक सिस्टम में ही काम आते हैं। डेली जो भी आप अपन काम करते हैं वहां पे कोई ना कोई प्रमाण जो है उसकी आवश्यकता होती है, और व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अगर आसपास की दुनिया में घूमने फिरने की धारणा पर भविष्यवाणी और निर्णय लेने के लिए अनुमान, दूसरों से जानकारी प्राप्त करने के लिए गवाही, और धारणाएं बनाने के लिए अनुमान पर निर्भर करते हैं। यानी कई बार अपने देखते हैं कि अपने ये सोचते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जाएंगे, तो ब्रिटेन के अंदर जाएंगे तो वहां से ब्रिटेन में पहले से जो लोग गए हुए हैं उनके बारे में, दूसरे किस प्रकार से गए थे, अपन किस प्रकार से उससे डिफरेंट है, ये सब जो है अनुमान पे आधारित होता है। तो अनुमान क्या है, आपका एक प्रमाण है। प्रमाण जो है वो डेली जीवन के अंदर है, और व्यवहारिक जो अनुप्रयोग है वो उसका होता है, इसीलिए इसको विशेष माना गया है। प्रमाण और उसकी सीमाओं को समझकर हम अधिक सोच समझकर निर्णय कर सकते हैं। यानी कोई प्रमाण जो है उसको अगर अपने सामने रखते हैं और फिर किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, तो अपने ज्यादा सक्सेस होने या ज्यादा सही दिशा में जाने की जो एक प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अगर अपने प्रमाण नहीं है और अपने ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। बिकॉज अगर अपने ये कहें कि यूजीसी नेट के अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट से अपने को जो है नेट क्वालिफाई करना है या जेआरएफ क्वालिफाई करना है, अपन ये कहते हैं कि पीवाईक्यू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने पास प्रमाण है कि पहले से कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर हमने उठाए, उसमें देखा कि वास्तव में पिछले जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट हुए हैं। तो आपने क्या किया, प्रमाण के सहारे अपने अच्छी तरह से सोच समझ के निर्णय लिया। लेकिन अगर वही चीज को आप बिना पीवाईक्यूज किए और सीधा जो है केवल थ्योरेटिकल आधार पे या चीजों को समझ के सीधा जो है एग्जाम में जाते, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपकी सिर्फ पीवाईक्यू में थी बाकी जगह आपको नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं उससे आपका जो डिसीजन जो है वो डिसीजन उतना कारगर नहीं होता, या उतना कारगर नहीं हो पाता है जितना कि आप प्रमाण के आधार पे उस डिसीजन को लागू करते हैं। तो प्रमाण जो है हमेशा व्यवहारिक होता है, प्रमाण जो है हमेशा जिंदगी के अंदर रोज डेली जो लाइफ के अंदर आपका यूज होता है। प्रमाण जो है उससे अगर आप सोच समझ कर निर्णय लेते हो, तो वह सोच समझ कर निर्णय ले सकते हैं प्रमाण के माध्यम से। अदरवाइज अपने क्या है कि सीधा डिसीजन लेते हैं, उससे अपने को लॉस होने की संभावना या सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी कम हो जाती है। तो ये सब जो है इसके लिए आपका प्रमाण जो है वो आपका आवश्यक है। अब आता है ज्ञान, यानी प्रमाण जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, अपने ज्ञान को, नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। एक प्रमाण कब यूज करेंगे, जब नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। अब ज्ञान क्या होता है, ज्ञान होता है वस्तुओं की अभिव्यक्ति, यानी यथार्थ ज्ञान का साधन क्या है, आपका प्रमाण है। यानी एक्चुअल ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है किसी भी चीज का, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको प्रमाण की आवश्यकता। अब न्याय दर्शन के अनुसार अगर प्रमाण के भेद माने तो दो प्रकार के। पहला प्रमा यानी यथार्थ अगर ज्ञान हो रहा है तो अनुभव के आधार पे हो रहा है। वो अनुभव के आधार पे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो प्रदान किया जाता है वो आपका क्या है, परमा कहलाता है। इस परमा और अपरमा के बारे में पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी। जैसे कि अंधेरे में सांप को सांप माना, ये आपका सांप था, और अंधेरे में इसको क्या माना आपने, सांप को सांप मान लिया। तो ये इस प्रकार का जिस वस्तु के बारे में अपन बात कर रहे हैं, वही वस्तु के बारे में अगर सही से अपने को ज्ञान होता है, तो वो यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है, आपका परमा कहलाता है। लेकिन अयथार्थ ज्ञान, जब किसी वस्तु के बारे में, जो वस्तु कुछ है अपने उसको कुछ समझ रहे हैं, तो इस प्रकार का जो ज्ञान होगा वो आपका अपरमा ज्ञान होगा।
यानी स्मृति में इससे पहले से प्राप्त ज्ञान को पदार्थ के अभाव में अनुभव किया जाता है। यानी अंधेरे में रस्सी को सांप मानना भगवान ऐसा होगा जबकि किसी ने देखा नहीं। ये दो उदाहरण है इसके। आपने यहाँ पे सांप था, लेकिन आपने इसको अपरमा के रूप में क्या माना, अपरमा के रूप में आपने इसको रस्सी माना, और जिससे क्या हो गया, आपको ये सांप जो है डस लिया, इससे आपको लॉस हो गया। तो हमेशा न्याय दर्शन के अनुसार और ज्ञान जो है वो क्या होना चाहिए, आपका यथार्थ होना चाहिए, अनुभव के आधार पे होता है, उसी को अपने सही ज्ञान मान सकते हैं। जो अनुभव के आधार पे नहीं है, जो आपका अपरवा ज्ञान है, वो आपका क्या होता है, हमेशा लॉस वाला होता है। उसमें लॉस होने की आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके हमेशा ज़्यादा होती है। अपरमा और परमा को लेके आपका कंफ्यूजन जो है वो मे भी क्लियर हो गया होगा कि अपरमा जो है वो क्या है कि यथार्थ अयथार्थ ज्ञान है, यथार्थ नहीं है। परमा जो ज्ञान है वो आपका क्या है, यथार्थ ज्ञान। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि परमा अर्थात यथार्थ ज्ञान जो उसके चार भाग माने गए हैं, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और जो आपके अर्थापति था और बाकी जो थे दो, एक और था, तो आपका अर्थापति आ गया और अनुपलब्धि। अर्थापति और अनुपलब्धि जो है ये किसके हैं, ये आपके अयथार्थ, अयथार्थ यानी अपरमा ज्ञान के भाग माने गए। तो परमा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि जो है वो अपरमा के आपके भाग माने गए। यहां तक में भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं। अब आता है टाइप्स ऑफ परमाणु। परमाणु को हमने पहले भी देखा था, प्रत्यक्षा यानी प्रत्यक्ष होता है, परसेप्शन होता है। फिर अनुमाना जो इन्फ्रेंस होता है, उपमाना जो कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में, शब्दा जो वर्बल रूप में भी हो सकता है, वर्बल टेस्टोनॉमी है। फिफ्थ जो आपका अर्थापत्ति है, जो प्रजेम्पशन है। और अनुपलब्धि जो नॉन एप्रियनेशन जो है, यानी जो उपलब्ध नहीं है, वो आपका है। तो ये सिक्स हो गई। सिक्स में से आपने यहाँ तक जो है फोर, फोर तक जो थे वो क्या थे, आपके परमा ज्ञान से संबंधित थे। और ये दो लास्ट वाले जो थे वो आपके क्या है, अपरमा ज्ञान से संबंधित। अब ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि ये ही केवल आपके छह है। इसमें भी आपके अंदर जाके और सारे आते हैं। यानी पहले आप देखेंगे प्रत्यक्षा के अंदर दो है आपके, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी बाह्य प्रत्यक्षा और आंतरिक प्रत्यक्षा। अनुमान के अंदर आपका पूर्ववत, पूर्ववत अनुमान है, शेषवत अनुमान है, और समय दृष्टा जो है ये भी है आपका। इसी प्रकार से अनुपलब्धि जो है उसमें प्रत्यक्ष है, अनुमाना है, दो है इसमें अनुपलब्धि में। तो ये आपके टाइप्स ऑफ जो प्रमाण है वो आपके छह टाइप्स के थे। उसके अंदर कई सारे जो है वो आपके आते हैं, और प्रत्यक्षा के अंदर भी बहुत सारे आपके भाग है, जिसको आगे आने वाली स्लाइड में अपने चर्चा करेंगे कि प्रत्यक्षा के अंदर भी बहुत सारे आपके भाग दिखाई देते हैं। अब प्रत्यक्षा के अंदर बात करें तो सबसे पहले जो आपका प्रमाण आता है वो आता है प्रत्यक्षा। प्रत्यक्षा क्या होता है कि प्रति प्लस अक्ष, यानी आपकी आंख के सामने जो चीज है, आंख के सामने जो चीज है, आंख के सामने जो प्रमाण है वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आंख के सामने जो प्रमाण है वो क्या है, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यहाँ पे अक्ष का अर्थ होता है संकुचित न लेते हुए, यानी अक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ आंख नहीं होता। आपकी पांचों इंद्रिय जो होती है, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, इसके सामने जो भी ज्ञान होता है उससे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इंद्रिय के द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। यानी किसी गर्म चीज को अपने छुआ तो उससे पता चला गर्म चीज है, मान लो त्वचा से हुआ। अपने किसी चीज को चखा, खट्टा और मीठा ज्ञान जो है वो जीवा से हुआ। अपने किसी चीज की सुगंध और गंध जो है वो किससे हुई, नाक से हुई। किसी चीज को सुना तो अपने को पता चला कि ये शेर की आवाज है, ये बिल्ली की आवाज है, ये कुत्ते की आवाज है, तो प्रत्यक्ष किससे हुआ, कान से हुआ। अपने किसी चीज को देखा कि ये शेर है, बिल्ली है, भालू है, ये किस प्रकार से, वो आंख से हुआ। तो हमेशा प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो ऐसा अपने मान के चलते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो हमेशा आंख के सामने होता है, वही होता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो आपकी पांचों इंद्री है, पांचों इंद्री में से किसी भी इंद्री के माध्यम से अगर आपको ज्ञान होता है तो वो क्या होता है, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है।
किसी भी इंद्रिय के माध्यम से अगर आपका ज्ञान होता है तो वो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब बाह्य और आंतरिक, इसके दो भाग जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं। प्रत्यक्ष के दो भाग है आपके, बाह्य और आंतरिक। यानी हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत की वस्तुओं का ज्ञान होता है, तब हम उसे बाह्य धारणा या प्रत्यक्ष, बाह्य प्रत्यक्ष के रूप में जानते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ देखना, पक्षी का गीत सुनना, फूल की सुगंध लेना, ये सब क्या है, बाह्य धारणा। आंतरिक में क्या होती है, जैसे अपने विचार, भावना, इच्छा। यानी उदाहरण के लिए आप प्रसन्नता महसूस करते हो, आप अंदर से भय महसूस करते हो, तो ये क्या है, आपकी आंतरिक धारणा है। यानी प्रत्यक्ष की आंतरिक धारणा इसको कहा जाता है। अब आइए कि प्रत्यक्ष जो है उसमें फिर कई प्रकार आते हैं। प्रत्यक्ष में एक दो प्रकार से, एक लौकिक प्रत्यक्ष है, एक अलौकिक प्रत्यक्ष है। अब लौकिक में भी आपके तीन टाइप्स आते हैं, बाह्य लौकिक, मन मानस का लौकिक, अन्य प्रकार। बाह्य लौकिक में भी आपके कई प्रकार होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप, और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो केवल आपका आंतरिक और बाह्य ही होता है, उसमें और सारे भी होते हैं, और सारे टाइप्स जो है वो भी होते हैं। यानी आपका लौकिक होता है, अलौकिक होता है। आपका लौकिक में बाह्य होता है, मन मानस होता है, अन्य प्रकार होता है। फिर बाह्य में आपके 5 प्रकार होते हैं जो इंद्रियों द्वारा होते हैं। मन मानस में आपके 6 प्रकार होते हैं जो मन के द्वारा होते हैं। अन्य में आपके 3 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से अलौकिक की जब बात करते हैं अपन, तो सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, ये 3 इसके अंदर आपके आते हैं। पहले आते हैं लौकिक बाह्य पक्ष को 5 प्रकार का होता है। यानी लौकिक बाह्य पक्ष जो है ये 5 प्रकार आपके कौन कौन से होते हैं उसको जानते हैं। पहला आता है चाक्षुक प्रत्यक्ष, यानी किसी चीज का सामने होना, आंख के सामने होना। जैसे ये पुस्तक है, जैसे ये पुस्तक नई है, ये किससे देखा हमने, आंख से देखा। कान के द्वारा, जैसे आंख बंद रहती है लेकिन कई घंटे जो है सुनाई शब्द पढ़ते हैं, घंटा बजा है या कोई शेर दहाड़ा है, कुछ भी हुआ है, तो वो आपके श्रवण प्रत्यक्ष होता है, यानी कान के द्वारा। स्पर्श प्रत्यक्ष क्या होता है, कि त्वचा के द्वारा। रसायन प्रत्यक्ष क्या होता है, कि कोई जीवा के द्वारा, जब खट्टा या मीठा है तो जीव के द्वारा। घ्राणज क्या होता है, कि वो जो सूंघने से, यानी नाक के द्वारा। तो लौकिक बाह्य में क्या होता है, कि 5 जो इंद्रियां होती है, इनके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से अगर कोई आपको ज्ञान प्राप्त होता है, वैलिड ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप क्या कह सकते हैं उसे, इसको कह सकते हैं आपकी लौकिक बाह्य प्रत्यक्ष। इसके 5 प्रकार होते हैं। अब लौकिक मनमानस, इसके क्या है, 6 प्रकार होते हैं। यानी 5 इंद्रियों के अलावा हमारी एक आंतरिक इंद्रिय भी होती है, वो क्या है, आपकी मन है। और मन के द्वारा हमें क्या होता है, एक सुख होता है, दूसरा दुख होता है, तीसरा हमें ज्ञान होता है, चौथा हमें द्वेष होता है, पांचवा हमें धर्म होता है, और छठा हमें अधर्म होता है। तो मन मानस के द्वारा आपको सुख दुख ज्ञान द्वेष धर्म और अधर्म जो है वो क्या है, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। किसी चीज को लेके आप दुखी हो, इसका मतलब क्या है, आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। कौन सा, लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण। आप किसी चीज को लेके सुखी हो, आप किसी चीज को लेके धार्मिक हो, अधार्मिक हो, तो ये सब क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण के ही आपके भाग है, लौकिक मन मानस के। ये जो है मन की अनुभूति जिससे होती है, इसमें 6 भाग होते हैं। इंद्रिय द्वारा जो होते हैं उसके 5 भाग, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने बात करें लौकिक के अन्य प्रकार। तो लौकिक के अन्य प्रकार होते हैं, पहले हमने, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प सविकल्प प्रत्यक्ष की बात की थी। तो इंटर डिटरमाइन परसेप्शन जो है वो क्या है, यानी निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या है आपका। इसमें विषय या वस्तु का केवल आपका क्या होता है, आभास होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जिस प्रत्यक्ष प्रमाण में वस्तु या विषय का केवल और केवल आपको आभास होता है, तो वो क्या होता है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है। यानी उसका पूरा पूरा ज्ञान जो है वो आपको नहीं है, केवल आपको आभास हो रहा है। इसमें विषय के रूप गुण आकार प्रकार किस प्रकार का है वो अपने को पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए जंगल में कोई आवाज आ रही है और आप इसे आवाज मात्र का आभास हो रहा है। अब ये किसकी आवाज है, इसका आपको ज्ञान नहीं है। हो सकता है वो शेर की आवाज हो सकता है गिदड़ की आवाज हो सकता है वो हाथी की आवाज हो। उसका ना तो आपने रूप देखा, इस जिसकी आवाज आ रही है उसका रूप नहीं देखा,
उसका गुण नहीं देखा, उसका आकार आपने नहीं देखा, उसका प्रकार आपने नहीं देखा, केवल और केवल आपको आवाज सुनाई दे रही है। इस प्रकार का जो है प्रत्यक्ष, वो क्या है? निर्विकल्प प्रत्यक्ष। वो क्या है आपका? निर्विकल्प प्रत्यक्ष। तो ये जो प्रत्यक्ष होता है, आवाज आ रही है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन किसकी है ये पता नहीं है, तो ये क्या है? आपका निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें रूप गुण आकार प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? इनडिटरमाइंड आपका परसेप्शन जो है वो होता है, तो जिसको निर्विकल्प प्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये इसमें आता है सविकल्प प्रत्यक्ष, यानी डिटर्मिनेट परसेप्शन। इनडिटर्मिनेट परसेप्शन था, जिसमें हमें उसके रूप आकार गुण के बारे में पता नहीं था। लेकिन सविकल्प प्रत्यक्ष में क्या होता है? इसका वस्तु का स्पष्ट और निश्चित ज्ञान होता है, यानी कोई भी वस्तु है उसका स्पष्ट निश्चित ज्ञान होता है। और न कोई आभास उसका नहीं होता, उसके वस्तु का, उसके गुण का, उसके रूप का, आकार का स्पष्ट अपने को ज्ञान होता है, अपने को पता चलता है ये जो आवाज है वो किसकी है। यानी ये आपको शेर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक जंगल तो दिखाई दे रहा है, बट जंगल में आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है, हमें पता नहीं चलता। वहीं पे अगर शेर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? रूप रंग आकार सब आपको दिखाई दे रहा है। जो आवाज आ रही है वो किसकी है? शेर की है, ये भी आपको पता है। इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष होता है वो सविकल्प प्रत्यक्ष होता है, डिटर्मिनेट परसेप्शन उसको कहा जाता है। आई थिंक इंद्रियों के द्वारा जो 5 ज्ञान होते थे उसको भी जाना हमने प्रत्यक्ष के अंदर, मन के द्वारा जो 6 थे उसको भी जाना। अब अन्य प्रकार की बात की लौकिक में, तो उसको हमने जाना कि निर्विकल्प और सविकल्प, निर्विकल्प और सविकल्प। अब अपन इसमें और आगे जानते हैं कौन कौन से प्रत्यक्ष प्रमाण जो आपके हो सकते हैं। तीसरा आता है इसमें प्रत्यज्ञ प्रत्यज्ञ प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा शब्द की उत्पत्ति होती है प्रति। प्रति का मतलब होता है पुनः, अभि का मतलब होता है निकट से, ज्ञ का मतलब जानना। यानी पुनः किसी चीज को निकट से जानना होता है, वो प्रत्यभिज्ञा होती है। यानी कई बार क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण में हम वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ साथ ये भी ज्ञान होता है कि हमने इसे पहले देखा है, तो ये क्या है? प्रत्यभिज्ञा। कई बार अपने ध्यान में आता है ना कि किसी चीज को देखते हैं, तो किसी व्यक्ति को जब देखते हैं अपने को लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो कहीं कहीं ना कहीं देखा हुआ है। जब किसी टॉपिक को अपने पढ़ रहे होते हैं तो अपने को ध्यान में आता है कि ये टॉपिक मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था। तो जिस चीज के बारे में आपको पहले से कुछ ऐसा लगता है कि पहले से अपने देखा हुआ है या पहले से अपने पढ़ा हुआ है, तो उस प्रकार की जो चीजें होती है वो क्या होती है? प्रत्यभिज्ञा होती है। यानी ये अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम को आपने इतनी बार देख लिया कि भले ही इनका नाम याद नहीं हो, लेकिन इनको देखते ही आपको ऐसे लगेगा कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मैंने पहले देखा है। अब ये पता नहीं आपको कि ये भारत का प्रेसिडेंट है या भारत का साइंटिस्ट था, ये आपको पता नहीं है। बट आपको क्या पता है कि इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा हुआ है। ऐसा जब आपके दिमाग में आता है, तब वो प्रत्यभिज्ञा कहलाता है। यानी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त संवेदनाओं को पूर्व संस्कार द्वारा पहचाना जाता है। इसमें वर्तमान और भूत दोनों का समन्वय जो आपका होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इंद्री का यूज होता है। आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपने किसी आवाज को सुना, तो आपको कई बार लगता है, किसी गाने को जब सुनते हो तो आपको लगता है ये पहले का सुना हुआ है। तो इस प्रकार का जो होता है इंद्रियों के द्वारा, कि पहले किसी चीज को देखा, सुना या छुआ या जो भी हुआ, तो उस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता है। और किसमें होता है? लौकिक प्रत्यक्ष का एक भाग आपका माना जाए। आई थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि अपने अभी जो बात की थी वो की थी प्रत्यक्षा की, और प्रत्यक्षा में क्या? लौकिक की। लौकिक के अंदर हमने 3 भाग माने थे। पहला जो इंद्रियों के द्वारा होता है, जिसमें 5 प्रकार थे। दूसरा हमने ये देखा कि जो मन के द्वारा, इंद्रियों के अलावा एक इंद्रिय जो मन है आपके, उसके द्वारा होता है, वो 6 प्रकार का था। तीसरा हमने देखा कि जो अन्य प्रकार आते हैं लौकिक में, उसमें हमने 3 भाग देखे। पहला आपका निर्विकल्प, जिसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरा आपका सविकल्प, जिसमें रूप गुण आकार सब थे। और तीसरा हमने देखा प्रत्यभिज्ञा, यानी किसी चीज के बारे में पहले से अपने को ऐसा लगता है कि पहले इस चीज के साथ में अपने रिलेट किया है, इस चीज को देखा हुआ है, तो वो आता है प्रत्यभिज्ञा। अब अपने बात करते हैं प्रत्यक्ष के अंदर, अलौकिक प्रत्यक्ष के अंदर। यानी अलौकिक क्या होता है कि जिस ज्ञान का
या जिस प्रत्यक्ष का इंद्रिय संपर्क वस्तु या विषय से असाधारण ढंग से होता है, यानी प्रत्यक्ष पूरी तरह से आपका प्रत्यक्ष नहीं होता तो वो अलौकिक होता है। अलौकिक में तीन प्रकार का होता है, ये आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योजक। आपका सामान्य लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण जो है अलौकिक का पहला भाग है, ये क्या है? तो सामान्य लक्षण की अगर बात करें अपन, तो ये कहेंगे इस प्रत्यक्ष से तात्पर्य उस प्रत्यक्ष से है जिससे वस्तु विशेष को देखकर उसकी जाति का प्रत्यक्ष करते हैं। इसमें क्या होता है कि उसकी जाति का जो है वो प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे किसी मनुष्य को देखकर ये आभास होता है कि मनुष्य जो है वो मनुष्य जाति का है, यानी अपने क्या है सामान्य लक्षण होता है, यानी प्रत्यक्ष से तात्पर्य उस प्रत्यक्ष से जिसे देखकर उसकी जाति का आभास करते हैं। जैसे इसको देखा तो अपने क्या कहेंगे, ये आपका मनुष्य जाति का है। इसको क्या कहेंगे, ये आपका मनुष्य जाति का है। इसी प्रकार से अपने किसी कुत्ते को देखते हैं, किसी बिल्ली को देखते हैं तो अपने क्या कहेंगे कि ये जानवर जाति का है। तो जब किसी चीज को देखकर उसकी जाति का आभास होता है तो उससे क्या होता है कि अपने उसको सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष यानी जिसके द्वारा ज्ञानेंद्रियां अपने विषय का ज्ञान कराती है और इसके अतिरिक्त अपने भिन्न विषय का भी ज्ञान कराती है, तो वो क्या होता है, ज्ञान लक्षण होता है। यानी एक इंद्री दूसरे विषय का अनुभव कर सकती है जो कि अतीत के अनुभव के आधार पे होता है। यानी आंख से हरी घास का प्रत्यक्ष करते हैं। जब ये आपके पास में घास है और इसको देखते हैं आप, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ये कोमल है। और कोमलता कब होगी, जब आप हाथ से छुएंगे, यानी हाथ वाली इंद्री जो है उसको काम में लेंगे, या त्वचा जो है उसको काम में लेंगे। इसको त्वचा कह सकते हैं हाथ की बजाय। तो त्वचा इंद्रिय को अपने काम में ही नहीं लिया, उससे पहले ही अपने क्या है आंख से ही अपने उसको अनुमान लगा लिया कि ये आपका कोमल होगा अगर घास है तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने कई बार जो है पहले देखा है कि घास पे जब अपने घास को देखा और घास पे चल के देखा तो अपने को ये पता है कि ये हमेशा कोमल होता है। तो इसको क्या कहते हैं कि ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। यानी इसी तरह से आप पत्थर को देखते हो तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि पत्थर जो है कठोर होगा। आप फूल को देखते हो तो पता चल जाता है कि इसमें गंध होगी, जबकि आपने जो नाक है उस इंद्री का प्रयोग नहीं किया। तो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या होता है कि जब एक इंद्री एक इंद्री जिसका काम जो है अलग है और वो क्या करा देती है, दूसरी इंद्री का भी अनुभव करा देती है, तब उसे ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। अलौकिक यानी योगज प्रत्यक्ष जो है वो इसका तीसरा भाग है। यानी योग सिद्धि के द्वारा योगियों को होने वाला योगज प्रत्यक्ष भी एक प्रकार का क्या है, अलौकिक है। यानी आपने देखा होगा कि ये योगी जो लोग होते हैं वो कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं अपनी योग साधना के द्वारा जो कि वैसे इम्पॉसिबल सी होती है। यानी किसी को उसके भूत के बारे में बताना कि आपके जीवन में ऐसा सा हुआ था, कुछ जो है आपके जो है भविष्य के बारे में बताना। इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष होता है, इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो आपका क्या होता है, योगज प्रत्यक्ष होता है। और ये सामान्य मनुष्य को नहीं होता, ये योगी या जो साधना वगैरह करते हैं उन्हीं को होता है। तो अलौकिक के अंदर हमने तीन भाग। अब दूसरा आता है आपका अनुमान। अनुमान जो है वो आपका 2 नंबर है, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस यानी अनुमान। हमने क्या पढ़ा, प्रत्यक्ष को पढ़ा। प्रत्यक्ष में क्या था कि बिल्कुल आपके अक्ष के सामने था, प्रति प्लस अक्ष। और प्रति प्लस अक्ष का मतलब क्या था कि या तो आपके मन के द्वारा या आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा कोई ज्ञान होता है, वो आपका प्रत्यक्ष था। अनुमान जो है वहां पे संभावना आपकी रहती है। इन्फ्रेंस यानी अनुमान जो है यहाँ पे संभावना रहती है। ये आप प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते इसको। क्या कौन सा ज्ञान होगा, अनुमान हमेशा अप्रत्यक्ष ज्ञान होगा। यानी किसी विशेष घटना के अवलोकन और उसके बाद उसे समझाने के लिए सामान्य सिद्धांत जो है उस पर आधारित होता है। यानी हम किसी दूर पहाड़ी या पहाड़ी दिखाई दे रही है आपके, और उस पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब धुएं के संबंध में अपने क्या कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे आग लगी होगी। अब आग किससे लगी है, कैसे लगी है, आग लगी है या नहीं लगी है, उसका कुछ और रीजन हो आपका, उससे भी धुआं हो। तो अब इसके संबंध में अपने प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष ना तो लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान है, ना अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान है, ना अन्य जो तीनों की बात की थी वो 3 टाइप्स के आपके पास में ज्ञान है। आप क्या कर रहे हैं,
आप सिर्फ और सिर्फ एक इन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं। जब इस प्रकार का होता है तो उसे अनुमाना कहा जाता है, इन्हें इन्फ्रेंस कहा जाता है। यानी किसी विशेष घटना को अवलोकन और उसके बाद समझने की एक सिद्धांत जो प्रक्रिया है उस पे आधारित होता है ये आपका। तो आपने ये देखा कि पहाड़ी पे धुआं उठता है, तो इस सामान्य सिद्धांत के अनुसार अपने अनुमान क्या लगाते हैं कि आग लगी है, क्योंकि जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगी, और जहाँ आग होगी वहाँ धुआं होगा, ऐसा अपना मानना है अनुमान के आधार पे, इन्फ्रेंस के आधार पे। अब इन्फ्रेंस भी तीन प्रकार का होता है, यानी पूर्वाभास, शेषवत और समय दृष्टता जो है सार्वभौमिक ज्ञान है। यानी पूर्ववत क्या है? पूर्ववत अनुमान वह प्रक्रिया है जब हम परिणाम से कारण के अस्तित्व का अनुमान लगाते हैं। यानी परिणाम जो आता है, यानी आग लगी है, जो है धुआं निकला है, परिणाम क्या है? धुआं। और इसका कारण क्या है? आग। तो जब हम परिणाम से कारण का अस्तित्व लगाते हैं तो पूर्वाभास होता है, हमें पूर्व का ज्ञान होता है। यानी पहाड़ी पे, ये पहाड़ी थी, इस पहाड़ी पे धुआं निकला, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ आपका? धुआं जो है वो क्या है? परिणाम है। और कारण क्या है? इसके पीछे आग है। ये क्या है? परिणाम है। और ये आग दिखाई दे रही है, ये क्या है? आपका रीजन है, यानी कारण है। तो जब अपने परिणाम के आधार पे रीजन का पता करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा पूर्व ज्ञान कहलाता है, या इसको पूर्वाभास भी कहते हैं, इसको पूर्वाभास अनुमान भी कहते हैं। शेषवत यानी अनुमान की वह प्रक्रिया जब हम कारण से प्रभाव के अस्तित्व का पता लगाते हैं। जब अपने को पता है कि आग लगी है तो क्या उठेगा? धुआं उठेगा। तो जब कारण से प्रभाव जो है उसका पता लगाते हैं तो वो शेषवत होता है, यानी पर्शवती ज्ञान। यानी कोई चीज को देखा हमने, और देखने के बाद जब उसका अनुमान लगाया तो वो क्या हुआ? शेषवत या पश्चवती ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान यानी जब हम विशिष्ट उदाहरणों से एक सार्वभौमिक सिद्धांत का अनुमान लगाते हैं तो वो होता है सार्वभौमिक अनुमान। यानी हम ये कह दें कि आग लगी है तो इसका मतलब धुआं उठा है, और धुआं उठा है इसका मतलब आग लगी है, तो ये क्या हो? सार्वभौमिक ज्ञान हुआ आपका। देखिए, पूर्ववत अनुमान क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति दृष्टिगत कारण के आधार पे अदृष्टिगत प्रभाव जो है उसका अनुमान लगाता है। जैसे कि घने बादल, घने काले बादल के आधार पे व्यक्ति क्या करेगा कि क्या होने वाला है उसका कारण जो है उसका पता करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्षा, वर्षा का अनुमान लगाता है। ये क्या है? पूर्ववत अनुमान है। शेषवत में क्या होता है कि व्यक्ति दृष्टिगत प्रभाव के आधार पे अदृष्टिगत कारण का, जैसे कि नदी में मटमैले पानी के तीव्र भाव के आधार पे भूतकाल में किसका पता लगाता है? वो वर्षा का पता लगाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों को प्रतीक्षित करने के लंबे अनुभव के आधार पर व्यक्ति चंद्रमा की गतिशीलता का अनुमान कर सकता है। ये इस प्रकार का क्या है? सामान्य तो दृष्ट अनुमान जो है वो होता है, या सार्वभौमिक ज्ञान होता है। अब देखिए, न्याय दर्शन के न्याय के जो 5 कथन होते हैं उसमें अनुमानिक युक्ति के 5 भाग माने जाते हैं। यानी अनुमान के जो एलिमेंट्स है, अनुमान के एलिमेंट्स के बारे में कई बार आपसे पूछा जाता है कि अनुमान के एलिमेंट्स जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि 5 टाइप्स जो है वो होते हैं। यानी इसके एलिमेंट्स जो है वो अनुमान के आपके कितने होते हैं टोटल? अनुमान के एलिमेंट्स जो है वो आपके 5 एलिमेंट्स अनुमान के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो इसमें होता है प्रतिज्ञा कथन। एक अनुमान का भाग होता है वो पक्षवाद या प्रतिज्ञा कथन होता है। जैसे पर्वत में आग, पर्वत में आग, तो ये पक्षवाद या प्रतिज्ञा कथन हो गया। हेतु कारण यानी क्या कारण है? क्योंकि पर्वत में धुआं है। दृष्टांत सिद्धि यानी जहां जहां धुआं होता है वहीं वहीं आग होती है। जैसे कि रसोई घर में भी आपका धुआं है तो रसोई घर में आग है। उपनयन यानी पर्वत में धुआं है। अनुप्रयोग, निगमन यानी निष्कर्ष क्या है? अर्थात पर्वत में आग है। तो इस प्रकार से आपका पक्षवाद, कारण, दृष्टांत, उपनयन और निगमन, ये 5 क्या होते हैं? आपके अनुमान के एलिमेंट्स आपके होते हैं। अब दोस्तों आती है व्यत्यापत्ति। व्यत्यापत्ति जो है ये भी किसका भाग है? अनुमान का ही एक भाग है। अनुमान में ही आपकी व्यत्यापत्ति जो है वो आपकी यूज होती है। और व्यत्यापत्ति के संबंध में यूजीसी नेट जो है, यूजीसी नेट जो है वो आपका, या एनटीए नेट जो है वो आपका क्वेश्चन कई बार पूछता है।
व्यत्यपति का क्या होता है कि भारतीय तर्कशास्त्र की बात करें, इंडियन लॉजिक की या फिलोसफी की बात करें, तो एक महत्वपूर्ण धारणा है कि व्यत्यपति यानी सब जगह पे फैला होना। व्याप्त, व्यत्यपति किससे बना हुआ है? आपका व्याप्त से बना हुआ है। व्याप्त क्या होता है कि ब्रॉड। तर्कशास्त्र में ये मध्य पद यानी मिडिल टर्म और मुख्य पद मेजर टर्म के बीच का एक आवश्यक सार्वभौमिक संबंध है। यानी कोई चीज, ऐसी चीज जो आपकी मेजर टर्म और माइनर टर्म के बीच में, या आपने जब हमने टर्म पढ़ा था और हमने प्रमाइसेस पढ़ा था, तब हमने आपको बताया था ये मेजर टर्म क्या होता है, माइनर टर्म क्या होता है, आपका जो है मिडल टर्म क्या होता है। तो मिडल टर्म क्या है? दोनों के बीच में संबंध दर्शाता है, दोनों में आता है, लेकिन वो निष्कर्ष में आपका नहीं आता है। ऐसा जो आपका प्रमाइसेस होता है, ऐसा जो आपका तर्क होता है, वो क्या कहलाता है? ऐसी जो टर्म्स होती है वो क्या कहलाती है? मिडल टर्म कहलाती है। अब यहाँ पे इसमें मिडल टर्म जो है, वो उसका एक सार्वभौमिक संबंध किसके साथ होता है? मेजर के साथ और माइनर के साथ में। अपरिवर्तनीय सहवर्ती संबंध होता है, यानी इनवेरिएबल्स होता है। दो घटना और दो पदों के बीच में ऐसा अटल जुड़ाव होता है जहां की एक उपस्थिति दूसरे की निश्चित उपस्थिति का संकेत देती है। ऐसा कोई चीज होगी तो वो क्या कहलाती है? व्यत्यपति कहलाती है। यानी जैसे धुआं होगा तो अपने क्या मान के चलते हैं कि आग होगी, और जब आग होगी तो धुआं होगा, आग होगी तो धुआं होगा। तो इससे क्या हुआ? आग होगी तो धुआं होगा, और धुआं होगा तो आग होगी। अब आप देखिए कि इनके बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में, मेजर और माइनर के बीच में क्या है? एक मिडल टर्म है, और वो इतना स्ट्रोंग आपका क्या बनाता है? रिलेशनशिप बनाता है, जो कि दोनों के अंदर सत्यता की गारंटी देता है। और इस प्रकार का जब अनुमान होता है तो वो कहलाता है व्यत्यपति। यानी पहाड़ पे आपका क्या है? आग है, यानी साध्य, क्योंकि वहां धुआं है, यानी हेतु, कारण है। धुआं हमेशा आग के साथ होता है और आग के बिना धुआं नहीं होता। धुएं की व्युत्पत्ति आग से है, यानी धुएं जहां जहां होगी वहां वहां आग होगी, ये अटल सत्य है। ठीक है। इसमें व्यत्यपति की दो प्रकार होते हैं, एक सम व्यत्यपति, एक असम व्यत्यपति। सम क्या है कि जब मध्य पद और मुख्य पद का विस्तार समान हो, जैसे सभी मनुष्य मरते हैं, यानी सभी मनुष्य जो है आपके क्या है? मरते हैं। और असमयवती जब एक पद दूसरे से बड़ा हो, जैसे धुआं आग से व्याप्त है, धुआं जो है वो आग से व्याप्त है, तो असमयवती। इसको ध्यान में रखना है। व्यत्यपति है सम व्यत्यपति और असम व्यत्यपति, आपके दो भाग जो है इसके दिखाए हैं। आज दोस्तों हमने प्रमाण के संबंध में बात की। आज हमने प्रमाण के अंदर ज्ञान को जाना। हमने प्रमा और अप्रमा के बारे में आपको बताया। हमने जो है आज आपको प्रमाण जो है इसको लेके, और तीन टाइप जो थे, जैसे लौकिक के आपके जो है कहने के पांच टाइप से, फिर अलौकिक जो मन के माध्यम से था उसके छह टाइप्स हमने बताया आपको। तीसरा जो अन्य की बात की उसमें तीन टाइप्स आपको बताए। फिर हमने बात की थी अलौकिक की, और अलौकिक के अंदर हमने तीन टाइप्स आपको बताए थे। फिर हमने जो बात की थी वो की थी आपके अनुमान की, और अनुमान में भी आपकी जो है इसके एलिमेंट्स बताए थे पांच। और इसके बाद अनुमान जो है उसमें व्यत्यपति आपको बताया था। व्यत्यपति के भी दो भाग थे, सम व्यत्यपति और असम व्यत्यपति। इस प्रकार से प्रमाण को लेके हमने पहला जो इसका दो भाग जो है उस पर चर्चा की है। पहला प्रत्यक्ष पे चर्चा की, डिटेल्ड चर्चा की हमने। दूसरा जो है हमने अनुमान को लेके चर्चा की। अब उपमान है, अर्थापति है, वो सारी जो बाकी बची हुई शब्द है, वो सब जो है अपने छह प्रमाण थे। तो हमने केवल और केवल दो की चर्चा आपके साथ में की है, प्रत्यक्ष की और अनुमान की। प्रत्यक्ष की और अनुमान की। आने वाले लेक्चरों में अपने बचे हुए जो चार जो आपके प्रमाण है उसकी भी बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स और है उन पे इंडियन लॉजिक सिस्टम में अपने अच्छी तरह से उनके डिटेल में डिस्कशन जो करेंगे। अगर इस प्रमाण को लेके, प्रमाण में भी आपके प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान को लेके आपके कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके बताइए, ताकि अपने उस पर और डिटेल चर्चा जो है वो कर सके। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं यूजीसी या एनटीए नेट में, वो आपके प्रत्यक्ष प्रमाण से ही आते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रमाण है वो आपका माना जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।